नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें मुझे ये पेपर जो है ऐड ऑन में मिला। मुझे इसको पढ़कर काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि ये जो है आप सभी यूट्यूब परिवार के लिए भी साझा करना चाहिए। तो मैं आपके लिए ये स्वचिंतन नाम का जो एक पेज है वो आपके साथ साझा करूँगा। आप इस पे गौर फरमाइएगा। बृहदारण्य उपनिषद में एक श्लोक है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्माँ अमृतगमय। अर्थात मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। बचपन में कई लोगों ने इस श्लोक को विद्यालयों की प्रार्थना सभा में अनेक बार गाया और सुना होगा। इस श्लोक का वास्तविक मर्म ये है कि हमें सदैव सत्य की तलाश में रहे, प्रकाश की ओर अग्रसर रहे और अमरता का वर्ण करें। अपने जीवन में अक्सर हम ऐसी अनेक सुभाषित श्लोक एवं सूक्तियों को सुनते पढ़ते हैं, किंतु उन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। उन्हें अपने जीवन में उतारना तो दूर, उन पर ठीक से मनन भी नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम अपने जीवन के कई सत्यों को अपने सामने होने पर भी स्वीकार करने का साहस नहीं कर पाते। इसी प्रकार जीवन में संकटों के दौरान आशा के प्रकाश की ओर बढ़ने के बजाय निराशा के अंधकार में स्वयं को धकेल देते हैं और उन्हें सफलता रूपी अमृतत्व के स्थान पर असफलता रूपी विष बेल को गले लगाना पड़ता है। हम सभी अपने जीवन में सफलता के अमर फल को तो चखना चाहते हैं, किंतु उसकी ओर ले जाने वाले मार्ग पर कदमों को जमा कर चलने का साहस कम ही लोग कर पाते हैं। हम अपने सपनों के बादलों पर बैठकर महत्वाकांक्षाओं के सातवें आसमान पर तो उड़ना चाहते हैं, किंतु बादलों तक पहुंचने के लिए अपनी शक्ति का समुचित उपयोग करने में संकोच करते हैं। यह एक शाश्वत सत्य है कि सफलता की मंजिल परिश्रम के दुष्कर मार्ग से होकर गुजरने पर ही प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन सा तीरंदाज बनने के लिए उसके जैसा निरंतर नियमित अभ्यास करना होता है। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सी शोहरत पाने के लिए स्वयं को प्रयोगों की प्रयोगशालाओं में झोंकना होता है। आरएएस या आईएएस या ऐसी ही कोई नौकरी पाने के लिए अध्ययन और अभ्यास रूपी तपस्या का मार्ग अपनाना होता है। स्मरण रहे, आलस्य और विलासिता का तपस्या या परिश्रम से कोई मेल नहीं है। अध्ययन, स्वाध्याय और अभ्यास भी एक प्रकार की तपस्या ही है। विद्यार्थी के जीवन को तपस्वी जीवन ही माना जाता है। विद्यार्थी जीवन को निम्न संस्कृत श्लोक से स्पष्ट किया गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। इस श्लोक में कोआ की सी चेष्टा, बगुले का सा ध्यान, श्वान की भांति कम निंद्रा, अल्प भोजी और गृह त्यागी होने को विद्यार्थी के 5 लक्षणों में शामिल किया गया है। इस श्लोक पर ठीक से विचार कर स्वयं से प्रश्न करें कि क्या आप में ये सभी गुण हैं? क्या आप में सफलता पाने के लिए अवसरों को झपटने की चेष्टा है? क्या आप अपने कार्य को पूर्ण मनोयोग से करते हैं? आप ये भी समझ सकते हैं कि निंद्रालु व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को कुशलता के साथ पूरा नहीं रह सकता, अध्ययन तो कदापि नहीं। इसी प्रकार स्वादु व पेटू और सदैव घर के झगड़ों में लिप्त विद्यार्थी अध्ययन के प्रति समर्पित नहीं कर सकता है। इन सब के विपरीत इसमें से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो चेष्टा के बजाय चिंता में डूबे रहते हैं। उन्हें न तो अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, न ही अपने प्रयासों पर। वे सदैव इस चिंता में रहते हैं कि यदि ऐसा न होकर वैसा हो गया तो क्या होगा।
यदि सफलता नहीं मिली तो क्या होगा, इत्यादि। किंतु चिंता करना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें ये समझना होगा कि चिंता के समान व्यक्ति का कोई दूसरा शत्रु नहीं है, क्योंकि चिंता व्यक्ति के मस्तिष्क और शरीर दोनों को नष्ट कर देती है। समस्या का निराकरण करने के बजाय ये समस्या को और अधिक विकराल बना देती है। रामचरितमानस के रचयिता आचार्य तुलसीदास ने भी कहा है, चिंता सापिनी को नाही खाया, को जग जाई ने व्यापी माया। चिंता अनुसार व्यक्ति केवल अपने जीवन को ही नष्ट कर सकता है, अपना जीवन संवार नहीं सकता, क्योंकि चिंता व्यक्ति के आत्मविश्वास को घुन की तरह खा जाती है और आत्मविश्वास के बिना किए गए खोखले प्रयास आदमी को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए, समस्या समाधान के रास्ते ढूंढने चाहिए और अपने परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए। इसके साथ ही अपने परिश्रम और आत्मविश्वास को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता की निम्न पंक्तियों से सींचते रहना चाहिए। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कहीं, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। मैं इस स्वचिंतन के माध्यम से आप सभी यूट्यूब फैमिली को यही बताना चाहूँगा कि निरंतर प्रयास जारी रखें और अपने आप के साथ ईमानदार रहें, तो सफलता निश्चित ही एक दिन आपको मिलेगी। धन्यवाद।